Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today I am gonna teach you present perfect tense. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का चौथा लेक्चर जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही अच्छे लेवल में और स्पोकन स्टाइल में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका हम आप लोग को इसको बताना चाहेंगे। तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है वर्तमान, और परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा है, मतलब वैसा काम जो कंप्लीट भी हो चुका है और आगे चल भी रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमें बोलना होगा कि हम 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो हम कितना घंटा से पढ़ रहे हैं 2 घंटा से। तो 2 घंटा जो होगा उसमें 1 घंटा तो हम पढ़ लिए होंगे, तो जो पढ़ लिए वो क्या हो गया परफेक्ट, और जो हम पढ़ेंगे अगला 1 घंटा वो हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस तरीका से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अब आइए आगे लिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से इसका डेफिनेशन, और इसका जो होता है आगे कहानी हम देखने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हेडिंग बना लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ से हेडिंग बनाइए। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखाते हैं आप लोगों को, फिर आगे इसको हम जानेंगे बहुत ही अच्छे लेवल में। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारा होता है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन के लिए करते हैं, उस एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक जारी होगा। उसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उस एक्शन के लिए करते हैं, उस एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था। जो कब शुरू हुआ था, पास्ट में, और प्रेजेंट तक वो क्या करेगा, चलता रहेगा। प्रेजेंट तक क्या करेगा, चलता रहेगा, जारी रहेगा। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा, मतलब सुबह से कर रहा हूं मतलब शाम तक करूंगा या दोपहर तक करूंगा। तो जो कर लिया सुबह से कर रहा था शाम तक, ठीक है। तो जो सुबह से किया वो तो पास्ट हो गया, मतलब काम कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में, और इंतजार जब तक किया वो तो प्रेजेंट था। तो उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इस एक्शन को बताने के लिए। किस एक्शन को, जो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक जारी रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज हैव के साथ बीन लगता है। किसके साथ, हैज और हैव के साथ बीन लगता है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका जब स्ट्रक्चर का बात करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैज हैव के साथ बीन आता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर को लिख देंगे, फिर उसके बाद आप लोग को हम बताना चाहेंगे या बताएंगे। तो पहले सिंपल का स्ट्रक्चर देखिए। तो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन
हैज या हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद लगेगा यहाँ पर सिंस या फोर। यहाँ पे नया चीज आ गया क्या, सिंस या फोर। इसको हम दूसरा पेन से लिखेंगे, सिंस या फोर, सिंस या फोर। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर सिंस या फोर के बाद टाइम आता है। क्या आता है, टाइम आता है। ओके, चलिए अगर इसका हम नेगेटिव बनाए, नेगेटिव का बात करें तो क्या होगा, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा। क्या आएगा, हैज़ या हैव। उसके बाद नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और नोट के बाद क्या आता है, बीन आता है। उसके बाद V1 के साथ आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद इसमें भी क्या आएगा, सिंस या फोर आएगा। अब सिंस या फोर कहाँ लगता है वो आप लोग को हम इसके बाद बताएंगे, स्ट्रक्चर लिखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा टाइम। क्या आएगा, टाइम। ये होता है स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इस हैज हैव को पहले हम लिखते हैं, हैज या हैव को पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम क्या, सिंस और फोर। क्या लिखते हैं, सिंस या फोर लिखते हैं, और फिर टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। और यहाँ पर लास्ट में क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है, देन बीन लगाना है, उसके बाद लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे रीडिंग, स्टडिंग, स्लीपिंग, समझे ना। उसके बाद सिंस या फोर, फिर टाइम। क्या, फिर टाइम। टाइम बोले तो समय, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है WH, क्वेश्चन वर्ड। इसमें हम पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, सिंस या फोर। उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें WH नेगेटिव बनाना होगा तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। WH नेगेटिव का बात करेंगे तब। तो ये जो जितना स्ट्रक्चर है इसके बाहर कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं। इसी स्ट्रक्चर पर हमारा खेला होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर लिखना भूल गए, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर हेडिंग में भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इट्स माय बैड। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब चलिए हम बात करेंगे सिंस या फोर के बारे में। सिंस कहाँ लगाएंगे, फोर कहाँ लगाएंगे। तो पहले फटाफट इसको आप लोग नोट कीजिए अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक में, और उसके बाद हम करेंगे सिंस या फोर पर चर्चा। चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम सिंस या फोर पे बात करते हैं। तो इधर लिखते हैं सिंस, और उसके नीचे हम लिखते हैं फोर। ठीक है, सिंस का अगर हम बात करें तो सिंस हमारा लगता है क्या बोलते हैं, सिंस लगता है निश्चित समय के साथ। एक मिनट आप लोग को हम देख लेते हैं, हाँ क्लियर आ रहा है। तो सिंस लगता है हमारा निश्चित समय के साथ, निश्चित समय, निश्चित समय। निश्चित समय बोले तो फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम।
और हमारा फोर लगता है, ये हमारा लगता है अनिश्चित समय या समय अवधि बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? समय अवधि। ये समय अवधि को दर्शाता है, यानी बोले तो क्या बोलते हैं इसको? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम के पीरियड को दिखाता है। ठीक है, टाइम के पीरियड को दिखाता है। अब ये दोनों क्या होता है, आइए इसको हम चर्चा करते हैं। जैसे हमें बोलना होगा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह के साथ लगा क्या? सुबह क्या है? एक निश्चित समय है। सुबह क्या है? एक निश्चित समय को दर्शा रहा है, और निश्चित समय को जो दर्शाता है उसमें हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे मैं 2022 से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या लगेगा? सिंस 2022 लगेगा। मतलब जो फिक्स टाइम होता है, निश्चित समय होता है, उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और जो समय अवधि को दर्शाता है, समय अवधि कहने का मतलब हुआ जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा, जैसे मैं 2 घंटे से, तो यहाँ पर समय का अवधि बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो इसके साथ हम लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। मैं 7 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 7 दिन, पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर 7 days। ठीक है, फॉर 7 days। तो इस तरीका से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार सिंस या फॉर को हम लगाते हैं। तो इसको आप लोग फटाक से पहले नोट कीजिए, फिर यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस को लिखेंगे और इसके बेसिस पर बनाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज या हैव लगाना है हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हैज या हैव आएगा। उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे रीड, रीड क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बनेगा? रीडिंग। तो रीडिंग क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद नोट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर, टाइम। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम अकॉर्डिंग टू। सिंस फॉर क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू टाइम लगेगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज या हैव, सब्जेक्ट, नोट बीन, आईएनजी फॉर्म, सिंस या फॉर, टाइम। डबल एच में डबल एच, हैज या हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। और डबल एच निगेटिव बनाना होता है तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाते हैं, फिर बीन लगा देते हैं, फिर जो है वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है और सिंस फॉर का यूज होता है। तो पहले आप लोगों को ऐसे नोट करना है और इसके नीचे में इसको नोट करना है। तो इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे कहानी को हम देखने वाले हैं जिस पे हम सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कीजिए फटाक से, फटाफट नोट कीजिए। तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए उसको मिटा लेते हैं और वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं जो कि इसके बेसिस पर होगा, उसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। तो उसको हटाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस होगा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा होगा इसका नेगेटिव, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तीसरा बनेगा, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? चौथा बनेगा, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ? नहीं पढ़ा रहा हूँ। पांचवा बनेगा, मैं 2 घंटे से
कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे के लिए हाउ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाउ, HOW। तो इसको बनाना है, इधर स्ट्रक्चर है और इसी के जस्ट सिंपल का सिंपल में, नेगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH का WH। इसको बनाना है आप लोगों को और बनाइए, बहुत ही इजी है। इसको आप लोग कीजिए कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। अब आप लोगों को करना क्या है, मैच करना है इससे। जो हम बनाएंगे आप लोगों को देखना है कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो इसको आइए बनाते हैं हम, आप लोग मैच कीजिए। तो पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मैं के लिए आई आएगा, मैं के लिए क्या आएगा, आई। आई मतलब मैं, ठीक है, आई मतलब मैं। और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है हैव। आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो आई हैव, उसके बाद लगाना है बीन। तो आई हैव बीन। और यहाँ पर 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है। और टीच क्या है, एक वर्ब है। और यहाँ बोल रहा है वर्ब का ING फॉर्म लगाना है। तो टीच में ING जोड़ेंगे क्या बनेगा, टीचिंग बनेगा। क्या बनेगा, टीचिंग। तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। और कब से, तो 2 घंटे से। तो पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। सही है, आप लोग मैच कीजिए तो फटाक से। क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसके बाद है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव नोट, क्या होगा, आई हैव नोट। आई के साथ हैव और हैव के बाद नोट, तब लगाना है बीन। तो क्या बनेगा, आई हैव नोट बीन टीचिंग, आई हैव नोट बीन टीचिंग। कब से, 2 hours। तो फॉर 2 hours। उसके बाद है, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो हैव आई टीचिंग फॉर 2 hours। क्या बनेगा, हैव आई, क्योंकि हैव पहले लगाना है, इंट्रोगेटिव है। तो हैव आई टीचिंग, सॉरी हैव आई बीन होगा, सॉरी हैव आई बीन, 1 मिनट, क्या है, हैज या हैव उसका सब्जेक्ट फिर बीन। तो हैव आई बीन टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग फॉर, कब से, 2 घंटे से, 2 hours। और क्वेश्चन मार्क। तो हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसके बाद क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसके बाद मैं 2 घंटे से कैसे पढ़ा रहा हूँ। कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद क्या लगाना है, हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ लगता है हैव। तो हाउ हैव आई बीन, हाउ हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो इस तरीका से बनता है हमारा सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओरल प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस, ओरल। ओरल मतलब बोले तो
बोल करके हम सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करना है, फिर हम बोलेंगे, आप लोगों को मैच करना है। तो आई होप ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जितना भी बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं। तो चलिए अब करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस, फिर रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जिसमें पहला सेंटेंस हम बोलना चाहेंगे कि सीता 2 घंटे से खाना बना रही है। बनाइए तो आप लोग, सीता 2 घंटे से खाना बना रही है। क्या बनेगा? सीता हैव बीन, गलत। तो सीता हैज बीन कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बना रही है। तो सीता हैज बीन कुकिंग कब से? 2 घंटे से बोले थे, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सीता सुबह से खाना बना रही है, तो सीता हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वहां पर फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इसका नेगेटिव कीजिए तो क्या बनेगा? सीता हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सीता हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव कीजिए तो हैज सीता बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद सीता 2 घंटे से खाना क्यों बना रही है? तो वाई, सॉरी 2 घंटे नहीं, सुबह से खाना क्यों बना रही है? तो वाई हैज सीता बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीका से हम एक सेंटेंस लेंगे, उसको हम 5 फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बनाइए। तो एक सेंटेंस हम बोलते हैं आप लोगों को लिख करके। वे 2010 से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2010 से क्रिकेट खेल रहा है, सॉरी वे। तो इसका क्या होगा अंग्रेजी? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से? तो सिंस 2010। इसका नेगेटिव कीजिए क्या होगा? दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। इसका इंट्रोगेटिव कीजिए तो एक बार क्या बनेगा? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, यस, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कीजिए तो क्या होगा? तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। उसके बाद इसका WH बनाइए तो एक बार, वे 2010 से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? तो वाई हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेंटेंस मेकिंग की तरफ। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को हम लिख करके आते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस को लिख दिए हैं, आप लोग को क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है इस इंग्लिश में, जो कि यहाँ पर 5 अफर्मेटिव है जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, और 5 नेगेटिव है, और 5 इंट्रोगेटिव है, और 5 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और 5 है WH वर्ड। तो इसको आप लोग पहले बनाइए अपने से, फिर हम जो बनाएंगे उसको आप लोग मैच कीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले खुद से बनाइए अच्छे लेवल में, और स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग मैच कीजिएगा। तो पहला है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो आई के साथ हैव, तो आई हैव, उसके बाद बीन लगाना था, तो आई हैव बीन, और यहाँ बोला पढ़ रहा हूँ मतलब स्टडिंग। क्या बनेगा? आई हैव बीन स्टडिंग कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे से फिक्स टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद वह सुबह से काम कर रहा है, वह, ही, और ही के साथ हैज, तो ही हैज बीन
उसके बाद काम कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग, डूइंग मतलब करना, क्या करना, वर्क। तो ही हैज़ बीन डूइंग वर्क, कब से, सुबह से। तो सुबह मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है वे 1 घंटे से खेल रहे हैं, वे, दे, तो यहाँ पर लगाएंगे दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, कब से, 1 घंटे से। तो पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। उसके बाद वह 2 दिन से यहाँ रह रही है, तो वह रह रही है, तो सी का बात हो रहा है, तो सी हैज बीन, सी के साथ हैज लगता है ना, तो सी हैज बीन लिविंग हियर, लिविंग मतलब रहना और हियर मतलब यहाँ। सी हैज बीन लिविंग हियर कब से, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। उसके बाद हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तो हम मतलब वी, और वी हैव, वी के साथ हैव, तो वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग कब से, सिंस मॉर्निंग। क्या बनेगा, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीका से बनता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे नेगेटिव का, तो नेगेटिव वाला सेंटेंस है मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन लिख रहा हूँ मतलब राइटिंग, आई हैव नॉट बीन राइटिंग कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। उसके बाद वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, सुबह से, तो सी हैज बीन स्टडिंग, सी हैज बीन स्टडिंग कब से, सॉरी सी हैज नॉट, सी हैज नॉट बीन, नेगेटिव है ना, तो सी हैज नॉट बीन स्टडिंग, स्टडिंग कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है वे 1 घंटे से बात नहीं कर रहा है, वे 1 घंटे से, तो वे का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव, तो दे हैव नेगेटिव है तो नोट, हैव के बाद, तो दे हैव नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो दे हैव नॉट बीन टॉकिंग, बात करना का टॉकिंग, दे हैव नॉट बीन टॉकिंग कब से, तो 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। उसके बाद है वे वह कई दिन से यहाँ नहीं आ रहा है, वह कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, क्या बनेगा इसका, क्या है, वह कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो वह है तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, और ही के साथ हैज लगता है, हैज के बाद नोट लगता है नेगेटिव के लिए, उसके बाद बीन लगता है, क्या बनेगा, ही हैज नॉट बीन क्या, कमिंग हेयर, यहाँ नहीं आ रहा है, कमिंग हियर कब से, कई दिनों से, तो क्या होगा, कई दिनों से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर मेनी डेज, कई दिनों का क्या होता है, मेनी डेज होता है। आप लोग को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तो इंट्रोगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश करें। तो पहला सेंटेंस है क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या बनेगा, हैव यू, स्ट्रक्चर क्या था, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर फिर ऑब्जेक्ट, तो हैव यू बीन स्टडिंग, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो वह, तो हैज ही रनिंग, हैज ही रनिंग सिंस, हैज ही रनिंग, सॉरी हैज ही बीन रनिंग होगा ना, हैज ही बीन रनिंग, हैज ही बीन रनिंग
हैज ही बीन रनिंग, कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव सिंबल लगाते चलिए। उसके बाद क्या हो, 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो हैव दे, सब्जेक्ट दे है इसीलिए हैव, तो हैव दे बीन वेटिंग, हैव दे बीन वेटिंग, कब से? 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। उसके बाद वो, क्या वो कई दिनों से यहाँ आ रही है, यहाँ सॉरी यहाँ रह रही है, तो हैज सी बीन, हैज सी बीन लिविंग हियर, कब से? कई दिन से, तो फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, वे कई दिनों से यहाँ रह रही है। ठीक है, अब उसके बाद है क्या तुम सुबह से काम कर रही हो, क्या तुम, तो हैव यू बीन, हैव यू बीन डूइंग वर्क, हैव यू बीन डूइंग वर्क, कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन डूइंग वर्क या हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरीका से इंट्रोगेटिव का बनता है। अब बचा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH, तो इसको भी बनाइए लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। पहले बनाइए इसको, क्या है, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग, कब से? फॉर 2 आवर्स से। उसके बाद है क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो हैज़ ही नॉट बीन डूइंग वर्क, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है क्या वे 1 घंटे से खेल नहीं रहा है, तो क्या वे, तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग, फॉर 1 आवर, उसके बाद क्या तुम खाना नहीं बना रही हो, तो हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं, क्या तुम सुबह से होगा यहाँ पर, क्या तुम सुबह से खाना नहीं बना रही हो, हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इसको आप लोग पहले इतना मैच कीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे WH कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक मैच कीजिए फटाफट। तो चलिए बनाते हैं अब WH में यहाँ क्या है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या क्या हो गया WH, सॉरी क्या 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 होता है, व्हाट होता है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, डूइंग मतलब करना, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। उसका बाद वे यहाँ कब से का क्या होता है, सिंस व्हेन हैव दे बीन लिविंग हियर, क्या बनेगा, सिंस व्हेन हैव दे बीन लिविंग हियर, और यहाँ पर सिंस व्हेन को हम लास्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तो whom, क्या होगा whom, और उसके बाद हैज या हैव लगाना है तो हैव लगेगा, तो whom have you been वेटिंग फॉर,
वेटिंग फॉर, ठीक है, whom have you been waiting for, यही होगा, यस। उसके बाद है वो किससे बात कर रहा है, किससे, ठीक है ना, किससे, तो whom has he been talking to, क्या बनेगा, whom has he been talking to, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीका से WH सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। WH आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको हम एक बार बोल देते हैं, फिर से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ इसका बनेगा whom has he been talking to, और इस whom को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और किस तरीका से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, और आप लोग जान गए होंगे। तो आज हमारा क्या हुआ, आज हमारा खत्म हो गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, खत्म। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की ओर, पास्ट जो कि भूतकाल को बोलते हैं, पास्ट टेंस। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोग के पास वीडियो आ सके, और आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, और चलिए यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।